सुप्रभात बच्चों। आज मैं संस्कृत कक्षा 7 चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम कराने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक शब्द। ओके। विविध वेशभूषा धारिण है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके चत्वारः 4 बालक वय मंच से ऊपरी उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। 4 बच्चे बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, आप देखेंगे। अध्यय नीचे, श्रोतार सुनने वाले, देखो ऑडियंस है ये, नीचे बैठ रही है। हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है। ये जो सम्मेलन हो रहा है ना, वो हास्य कवि आए हुए हैं। उनका मेन मकसद क्या है? सबको हंसाना। इसके बाद देखेंगे कोलाहलम च कुर्वन्ति, वो हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और वो बहुत शोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका संचालक है। संचालक मतलब जो प्रोग्राम शुरू करने वाला होता है संचालक। अलम कोलाहलेन, अलम मतलब नहीं, मना करना होता है ना, तो शोर मत करो। कोलाहल मतलब शोर, शोर मत करो। अध्यय मतलब आज। परम हर्ष से अवसर, आज बहुत हर्ष का अवसर है, खुशी का मौका है। यत्कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले। काल यापकः च, ये श है ना, उसे हम विसर्ग मानेंगे, ठीक है ना। काल यापकः च, समय बर्बाद करने वाले। भारत के, भारत से मतलब भारत के हास्य कवि धुरंधरा आए हुए हैं। इस कवि सम्मेलन में कौन आया है? काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि आए हुए हैं। ठीक है, मेन मकसद क्या उनका? श्रोताओं को हंसाने का। एहि कर्तलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्वः। तो एहि का मतलब होता है आइए। आइए हम क्या करते हैं? करतल ध्वनि मतलब तालियां बजाकर हम सब, वयम मतलब हम सब, उनका स्वागत करें। ओके। गजाधर, उनमें से जो बैठे ना मंच के ऊपर, उनमें एक गजाधर उठ के आता है। सर्वेभ्यो, देखो सर्वेभ्यो ये ए है आपका। ए रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक, जो भी अरसिक कौन होता है? जिनको काव्य में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अरसिक। तो ये ए है आपका, ठीक है। सभी अरसिकों के लिए नमस्कार, ठीक है। प्रथमम तावद अहम आधुनिक वैद्यम, सबसे पहले मैं आज के जो आधुनिक वैद्य है ना, डॉक्टर है, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। जो आज का वैद्य ना, उसे उद्देश्य मतलब उसे उद्देश्य करके, उसको टारगेट लेके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, मैं अपने द्वारा रचा हुआ काव्य तुमको सुनाता हूँ। किसको टारगेट किया उन्होंने? आज के डॉक्टर को। वैद्यराज, वैद्यराज डॉक्टर के लिए आया है। नमस्तुभ्य, तुम्हारे लिए नमस्कार। वैद्यराज तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर, तुम कौन हो? यमराज के भाई हो तुम। यमः तू, देखो यमस्तु मतलब यमः तू, विसर्ग आएगा यम के बाद। हरति प्राणाम, जो यमराज है ना, वो तो सिर्फ प्राणों को हरता है, और वैद्य क्या करते हैं? डॉक्टर प्राण के साथ साथ धन का भी नाश करता है, धन भी लूटते हैं ना ऐसे। तो ये कमेंट करके बोल रहा है, क्योंकि हास्य कविता का जो मेन मोटिव क्या होता है? सबको हंसाना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आज के जो डॉक्टर हैं वो क्या हैं? यमराज के भाई हैं। यमराज तो सिर्फ प्राण हरता है, लेकिन आज का डॉक्टर प्राण के साथ साथ धन भी हरता है, ठीक है। ये आप क्लियर हो गया। सर्व उच्चे हंसती, सभी अतिथि हंसते हैं। कालांतक, दूसरे का नाम है कालांतक। एक का नाम था गजाधर, सेकंड है कालांतक। अरे वैद्या अस्तु सर्वत्र, वैद्य तो बहुत हैं, सभी जगह बहुत हैं। वैद्य मतलब वैद्य डॉक्टर, सर्वत्र मतलब सभी जगह हैं। परंतु लेकिन न ते मादृशा, लेकिन मेरा जैसा कोई नहीं है कुशल। किसमें?
जनसंख्या निवारण करने में, जनसंख्या को कम करने में मेरे समान कोई भी नहीं है। कौन बोल रहा है? कालांतक। मम अपि, ममापि में क्या छुपा है? मम अपि, मैं भी, ममापि मतलब मैं भी, काव्य इदम शृण्वन्तु भवन्ते, आपको एक काव्य सुनाता हूँ। कौन बोल रहा है? कालांतक। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया आगत। देखो, जलती हुई चिता, प्रज्वलिता का मतलब होता है जलती हुई, चिता का मतलब जो जैसे मर जाते हैं ना लोग, चिता पे बैठा जलाते हैं ना उसको, तो जलती हुई चिता को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, वैद्य को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। डॉक्टर को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। क्यों? न अहम गतो, न मतलब नहीं, ना ही, देखो अहम मतलब मैं, ना ही तो ये मैंने किया है, ये जो काम जो जल रहा है ना वो, इसको ना तो मैंने किया है और ना ही मेरे भाई ने किया है। भाई कौन? देखो भाई किसके लिए आया? भाई यमराज के लिए। वैद्य का भाई कौन है? यमराज। तो डॉक्टर बोल रहा है कि ये काम ना तो मैंने किया ना मेरे भाई ने किया। तो कस्य इदम हस्त लाघवम, तो ये हाथ की सफाई किसने कर दी? हस्त लाघवम का मतलब होता है हाथ की सफाई। ठीक है, कस्य इदम में छुपा हुआ है कस्य और इदम। भ्राता मीन्स जो यमराज है उसके लिए बोल रहे हैं। तो न अहम, ना ही तो मैंने किया, गतो मतलब किया, ये तो ना मेरा काम है, ना मैं भ्राता, ना मेरे भाई का। कस्य इदम, फिर किसने ये किया? हाथ से लागवा मतलब हाथ की सफाई, किसने ये कर दिया? ठीक है, जो चिता पे जल रही वो किसने कर दिया? ये काम किसने जला दिया? कौन इसको ये कंडीशन पे ले आया? ठीक है, मृत्यु अवस्था में कौन लेके आ गया? सर्वे पुनः हंसती, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिल, अब देखो थर्ड वाला जो है ना वो है तुंदिल। चार थे ना वो कवि, कौन कौन से थे? एक गजाधर था, सेकंड कालांतक था, थर्ड है हमारा तुंदिल। तुंदिल देखो नाम से ये सब पता लग रहा है कि मोटे पेट वाला। तुंदिल मतलब तोंद। तुंद से ऊपरी हस्तम अवर्त्यान, वो क्या करता है? जैसे स्टेज पर खड़ा था ना तो देखो ऐसे करता है, तोंद पे हाथ घुमाता हुआ, अपने हाथ को क्या करता है? तोंद पे घुमाता हुआ आता है। ठीक है, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तो तोंद वाला हूँ, मेरा पेट कैसा है? मोटा है। मम अपि इदम काव्य श्रैताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। मैं कौन हूँ? तुंदिल हूँ मैं तो, अरे मोटे पेट वाला हूँ, मेरा भी काव्य सुनो भाई। जीवने धार्यता चय, और उसको जीवन में धारण करो। परा अन्नम, तो वो अपना जो काव्य वो सुनाएगा। ठीक है, कौन? तुंदिल। परा अन्नम मतलब दूसरे का धन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धि मतलब अरे कम बुद्धि वाले इंसानों, दूसरे का धन अन्न जो आता है ना उसे प्राप्त कर लो ना जब तुम, तो माँ शरीरे दयाम कुरु, तो अपने शरीर पे कभी दया मत करना। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब तुम्हें किसी का खाना मिल जाए, अन्न मिल जाए, तो तुम उसे भरपेट खा लो। सोचो ही मत कि तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए, तुम बस भरपेट खा लो, पेट को ऐसे भर लो जैसे कि दोबारा कभी मिले या नहीं मिले। ठीक है, ऐसे आपको खा लेना है, क्योंकि परा अन्नम दुर्लभ, लेकिन क्योंकि क्या है? दूसरे का जो अन्न होता है ना, दूसरे का भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है इस लोक में। ठीक है, शरीराणी पुनः पुनः, इस लोक में शरीर तो बार बार मिल सकता है, लेकिन दूसरे का अन्न होता है ना, दूसरे का दिया खाना वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो जैसे तुम्हें आए ना सब गप गप खा जाओ। ठीक है, अपना पेट भर लो। जैसे वो बोलता है और सब सुन के हंसने लग जाते हैं। ठीक है, सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति, बहुत देते हंसने लग जाते हैं कि भाई ये क्या कैसा काव्य बोल रहा है, बस आओ खा लो, सबका जो मिले हम खाते जाए, है ना। ऐसा नहीं देखना कि भाई हमारे पेट में ओवर ईटिंग कर लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खा लो, कोई टेंशन नहीं उसकी, तो क्योंकि शरीर बार बार मिल जाता है लेकिन भोजन बार बार नहीं मिलता, दूसरे का भोजन। अब नेक्स्ट है हमारा चारवाक। ठीक है, अब फोर्थ वाला है ये, आम आम, हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का जो पोषण है ना वो तो हमेशा उचित ही रहता है, उसका तो पोषण करना ही चाहिए। यदि धनम न अस्ति, यदि तुम्हारे पास धन भी नहीं है ना, तदा ऋण कृत्वापि, तभी तुम क्या करो? ऋण लेके भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तुम पौष्टिक पदार्थ ही खाते जाओ, स्वादिष्ट खाना खाते जाओ, चाहे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। यदि धनम नास्ति, तुम्हारे पास धन नहीं है,
तदा ऋणम कृत्वापि, तब भी तुमको ऋण करके, किसी से उधार लेके क्या करना है, पौष्टिक पदार्थ खाना है। तथा कथयति, ये कहता है वो, कौन कहता है, चार्वाक कवि, और अपना काव्य वो सुनाता है। देखो यावत, देखो जय ना आधा, उसे तब बोलेंगे, यावत जीवित, जब तक जीवित हो, सुखम जीवित, सुख से आपको जीना है, ऋणम कृत्वा घृत पीवेत, ऋण करके तुम्हें क्या करना है, किसी से कर्जा लेके तुमको घी पीना है। देखो घृतम पीवेत का मतलब होता है घी पीना, तो घी पीने का मतलब ये नहीं डब्बे डब्बे तुम घी पी जाओ, उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है स्वादिष्ट खाना खाना, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, चाहे तुम्हें किसी से कर्जा लेना पड़े लेकिन तुम्हें अच्छा खाना है। इतना उसने बोला। जैसे उसने बोला श्रोतागण तुरंत इसमें बोल गए, तही ऋण से प्रत्यर्पण कथम, तो फिर हम ऋण कैसे चुकाएंगे, तही मत, तो हम ऋण का कैसे प्रत्यर्पण करेंगे, ऋण को कैसे वापस देंगे, यदि हम खाए आया और खा गए बस हम लोग, तो हम ऋण को कैसे चुकाएंगे। ठीक है, तो आप वो बोल रहा है, चार्वाक दोबारा बोल रहा है, श्वेताम मम, अरे मुझे सुनो, अवशिष्टम काव्यम, अरे बचा हुआ काव्य तो सुन लो। एक लाइन बोला और तुम बीच में ही बोल गए। ठीक है, चार्वाक क्या बोल रहा है, मेरी और तो बातें सुनो। घृतम पीतवा श्रमम कृत्वा, घी को पीकर और श्रम करके, ऋणम प्रत्येतु जन है, आपको क्या करना है, ऋण को चुकाना है। देखो जब ऊपर वाला देखेंगे आप, यावत जीवी सुखम, जब तक जीवित हैं आप सुख से रहें। ठीक है, और ऋण लेके भी आपको घी पीना है, मतलब स्वादिष्ट खाना खाना है। उसके बाद क्या करना है, घी पीकर मतलब स्वादिष्ट खाना खा के आपको क्या करना है, श्रम करना है, और श्रम करके ही आप दूसरे के ऋण को चुका पाओगे। ठीक है, ये उसने बोल दिया, किसने, चार्वाक ने। अब क्या होता है, काव्य पाठ श्रवणेन, अब जो काव्य को, काव्य पाठ ना, सबको ये जो काव्य बोले सबको सब सुन रहे थे, तो उससे क्या, एक लड़का था वो क्या, उससे बहुत ही प्रभावित हो गया। ठीक है, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि, बालको अपि मतलब बालक भी क्या करता है, एक अपनी कविता को बोल देता है। आशु कविता मतलब होती है मौके पर ही कविता को बनाते हैं ना, तुरंत मौका देखा तुरंत एक कविता बना ली, उसे बोलते हैं आशु कविता। तो फटाफट उसने एक कविता बना ली, और क्या बोलता है वो, हास्यपूर्वक च श्राव्यति, और उस कविता को हंसते हुए सबको सुना देता है। देखेंगे क्या बोलता है वो, बालक है, श्वेताम श्वेताम भो, अरे मुझे भी सुनो, सुनो मुझे भी सुनो, मम अपि काव्य, मेरा भी काव्य सुनो, गजाधरम कविम, देखो देखो क्या बोल रहा है वो, गजाधर जैसा कवि, और तुंदिल, जो भोजन को ज़्यादा वैल्यू देता है ना, वो है तुंदिल, तो भोजन को लोभी, देखो लोलपा मतलब भोजन का लोभी, गजाधर जैसा कवि, और तुंदिल जैसा भोजन का लोलुप, भोजन का लोभी, और कालांतक जैसा वैद्य डॉक्टर, और चार्वाकम जैसा कोई कवि, उन सबको मेरा नमस्कार। किसको नमस्कार कर रहा है वो, चारों कवियों को। गजाधर जैसा कवि हो, तुंदिल भोजन का लोभी हो, या कालांतक जैसा वैद्य हो, चार्वाक जैसा कवि, उन सबको मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुनाकर, हा हा हा, तेते हंस के, वो सभी पर मतलब सब तेते हंसता है वो। अन्य अपि, अन्य चे अपि हंसन्ति, और सभी लोग हंसते हैं, चे अपि मतलब और भी लोग हैं ना, वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया ना आपका। इस जो चैप्टर के थ्रू बताया गया है कि जो हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, और जो कवि आए ना, बाल कवि हैं, बच्चे हैं, वो उनका मेन मोटिव मकसद क्या है कि सबको हंसाना। तो उन्होंने डॉक्टर से भी कमेंट्स दिया, किसी ऐसे कमेंट्स किया, खाने वालों पर भी कमेंट किया, तो उसके बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे आप। अध्यय मतलब होता है अध्यय मतलब नीचे, अध्यय मतलब डाउनवर्ड्स, नीचे। कोलाहलम मीन्स होता है शोर, शोर करते हैं ना, उसे बोलते हैं कोलाहल। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है काव्यहंतार, काव्य को नष्ट करने वाले। काव्यहंतार कौन होते हैं, काव्य को नष्ट करने वाले। चैप्टर पढ़ने से पहले आप क्या वर्ड मीनिंग याद कर लोगे ना, शब्दार्थ, तो क्या होगा आपको क्लैरिफिकेशन करना या ट्रांसलेट करना संस्कृत को हिंदी में ईजी हो
ओके, सारे शब्दार्थ आपको याद करने हैं। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। कालयापकः, कालयापक मतलब होता है समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरा आता है अग्रणी या श्रेष्ठ। धुरंधरा कौन होते हैं? अग्रणी या श्रेष्ठ। यही का मतलब होता है आओ या आइए। करतल ध्वनि ना मतलब होता है तालियों से इसका स्वागत कर। करतल ध्वनि मतलब तालियों की आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अरसिकेभ्य। अरसी देखो अरसिकेभ्य ऐसे बोलेंगे हम, अरसिकेभ्य, ठीक है। अरसिके बोला तो अलग ही बनांस निकल गया ना, उसका मीन भी नहीं हम समझ नहीं पा रहे थे, तो बोलेंगे अरसिकेभ्य मतलब नीरस जनों को, जिनको काव्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्वकीय मतलब होता है अपने से, अपने आप। मादृशा का मतलब होता है मेरे जैसे। हस्तलाघवम का मतलब है हाथ की सफाई। तुंदसी का मतलब है तौंद के, जैसे तौंद के ऊपर हाथ फिराया ना तुंदिल ने, तो बोला तुंदस्य। नेक्स्ट है आपका आवर्तयन मतलब फेरता हुआ। आवर्तन का मतलब क्या होता है? फेरता हुआ। नेक्स्ट है आपका शब्दार्थ भी अभी कुछ रह रहे हैं आपके, देखेंगे हम। धार्यताम, देखो धार्यताम का मतलब होता है धारण करें। क्या होता है? धारण करें, ओके। नेक्स्ट है परा अन्न मतलब दूसरे के अन्न को। परा अन्न मतलब होता है दूसरे का अन्न। पौष्टिक मीन्स होता है पुष्टि देने वाला। प्रति अर्पण, देखो टुकड़े कर बोलेंगे, संधि करेंगे इसका। प्रति अर्पणम मतलब लौटाना। अवशिष्टम मतलब बचा हुआ या शेष। नेक्स्ट देखेंगे हम उत्प्रेरित। उत्प्रेरित मतलब होता है प्रेरित होकर। जैसे लड़का प्रेरित हो गया ना उनकी कविता को सुन के, तो उसने भी अपने सुना दी कविता। श्राव्यति मतलब सुनाता है। और भोज्य लोलुपम मतलब खाने का लोभी होता है ना, ग्रीडी फॉर फूड, वो होता है भोज्य लोलुपम, ठीक है। नेक्स्ट है आपको उच्चारण करना है, ठीक है। ऊपरी, ऊपरी होता है ऊपर होता है ना, उसे ऊपरी बोलते हैं। ऊपरी अध्यय आपको बोलना भी आना चाहिए ना, उच्चारण करना भी आना चाहिए संस्कृत में। उच्चई, नीचई, बही, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा, ठीक है। ऊपरी, अध्यय, उच्चई, नीचई, बही, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा और एकदा, ये हमारे हो गए उच्चारण। नेक्स्ट है आपका मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत। आपको क्या करना है, नीचे जो दिया ना इसे बोलते हैं हेल्प बॉक्स, है ना, इसमें देख के आपको चित्र को पूरा करना है। वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। खगा का मतलब होता है पक्षी, तो ऊपर का हमारा कौन सा है देखेंगे, मीनिंग ऊपरी, तो नंबर 1 आ जाएगा ऊपरी पर। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। ख है आपका डैश विवादेन, तो विवादेन मतलब होता है विवाद मत करो, तो आप अलम में लिख देंगे सेकंड, ठीक है। अलम विवादेन, विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात, वर्षा काल में घर से बही मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये आपका थर्ड हो गया। नंबर घ आपका मंचस्य, मंच के ऊपर, देखो मंच के नीचे कौन बैठे थे, श्रोता बैठे थे ना, तो घ में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। मैंने नंबर लिखे ना 1 2 3 4, आप कै ख गै ख वो आप डाल लेंगे, ठीक है। तो घ में आपका अध्य हो जाएगा। और नंबर लास्ट वाला जो है ना, छात्रः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, छात्र जो है ना विद्यालय के अंतः प्रविशन्ति मतलब अंदर। अंतः का मतलब होता है अंदर। छात्रः विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति। आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप प्लीज़ पूरा चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।